शायर की गजल ड्रीम गर्ल। आप सभी ने वो सॉन्ग सुना होगा जो हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है और ये सॉन्ग उन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जी हाँ, आज है हेमा मालिनी का जन्मदिन और वो हो चुकी है पूरे 59 साल की। ऐसे में हेमा मालिनी पर एक बुक लॉन्च की जा रही है उनकी बायोग्राफी पर, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। उस बुक का नाम है जो आज उनके जन्मदिन के मौके पर लॉन्च की जा रही है। अब बुक लॉन्च हो रही है, बायोग्राफी है, अब इस पर लोग काफी सारी बातें सोच रहे होंगे कि उस दौरान की हेमा मालिनी के कुछ ऐसे किस्से हैं वो जो खुल के सामने आएंगे, और खास करके उनकी लव लाइफ के किस्से, क्योंकि हेमा की जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो तो विवादों से घिरी थी, लेकिन उससे कई ज्यादा हेमा की पर्सनल लाइफ जिन्होंने ज्यादा सुर्खियां बनाई थी। सबसे पहले हम ये बात करेंगे हेमा के लेकर कि हेमा को किसी ने ये कह दिया था कि वो स्टार बनने के लायक ही नहीं है, उनके अंदर वो स्टार अपील है ही नहीं जो एक एक्ट्रेसेस में हुआ करता था। लेकिन हेमा ने इन चीजों को गलत साबित किया और वो बन गई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, और वो आज की एक्ट्रेसेस को भी मात दे सकती है। आइए जानते हैं कि ऐसा किसने कहा था हेमा को। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े दिग्गज की जिंदगी पर किताब आ चुकी है। ऋषि कपूर, करण जौहर और रेखा का नाम इसमें शामिल है। बता दें कि इसमें एक और नाम शामिल होने जा रहा है और वो नाम है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का। इस बायोग्राफी का नाम है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। इसे हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है। बता दें कि सोमवार को हेमा पूरे 69 इयर्स की हो जाएंगी और इस मौके पर इस किताब को लॉन्च किया जाएगा। कुछ ऐसे सवालों का जवाब है जो शायद उनके फैंस को ना मिल पाए, जो 4 दशक से गॉसिप के रूप में सामने आ रहे हैं। खबरों की माने तो धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी देओल और बॉबी देओल से हेमा के रिश्तों पर कुछ नहीं लिखा गया। तो वहीं इस बायोग्राफी में हेमा से जुड़ी कई बातें भी सामने आएंगी। गौरतलब है धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र के दोनों परिवार में आपसी रिश्ता बेहद नाजुक है। हेमा की बेटियों की शादी के दौरान ये भी नजर आया था कि सनी और बॉबी बहन की शादी में शामिल नहीं हुए थे। खबरों की माने तो पिछले साल एक इंटरव्यू में पहली बार प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र से दूसरी शादी करने को लेकर हेमा के सामने सवाल खड़े किए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर मैं हेमा की जगह होती तो शायद धर्मेंद्र से शादी नहीं करती। कैसे हेमा ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें एक स्टार नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टैलेंट के बलबूते पर ये दिखा दिया कि हेमा किसी से कम नहीं। हेमा ही वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अलग अलग तरह के ट्रेंड्स लाए थे, जैसा कि पोल्का डॉट्स और प्लेटफॉर्म हील्स, जो कि हेमा के दौरान ही उस ट्रेंड में आए थे। एक तरफ तो हेमा को कहा गया था कि उनके अंदर स्टार अपील नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हेमा का किरदार जो कि पहली फिल्म में था वो पूरा रोल ही कट कर दिया गया। जी हाँ, हेमा बड़ी खुशी से अपने नानू के साथ फिल्म देखने गई हॉल में, लेकिन जब उन्हें पता चला और उन्होंने वो फिल्म देखी तो हेमा का वो पूरा सीन उड़ा दिया गया था। अब ऐसे में हेमा बहुत रोई कि उन्होंने पहली बार एक्टिंग की और उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे में उनके नानू ने उन्हें समझाया, और देखिए कैसे समझाया कि आज हेमा एक ड्रीम गर्ल है बॉलीवुड की। चलिए नजर डालते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें हेमा का पूरा रोल कट कर दिया गया था। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज भी लोगों की ड्रीम यानी सपनों में बसती है। एक ऐसी अदाकारा है जिनकी जगह कोई भी आज तक नहीं ले सका है। टॉप की लिस्ट में हेमा मालिनी का नाम हमेशा शुमार रहता है। एक दौर था जब उन्हें कोई एक्ट्रेस तक नहीं समझता था। बता दे कि हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़ी एक बात है जो आज तक वो भूल पाई नहीं। उन्हें कम से उम्र में जो पहली फिल्म इदु सत्यम साइन की, उसमें पूरा का पूरा रोल कट कर दिया गया। फिल्म तमिल में थी। असल में निर्माता ने स्टेज पर हेमा का डांस देखकर उन्हें इस फिल्म में एक नृत्य के लिए चुना था। मंच पर हो रहे नृत्य में हेमा फूलों से लदी हुई एक हिरनी बनी थी जिसके पीछे रथ लगा हुआ था। इस रथ की लगाम उनकी सखियों के हाथों में थी। गाने में हेमा और उनकी सखियां नाच रही थी। इदु सत्यम जब रिलीज हुई, हेमा अपने नाना के साथ बड़ी खुशी से हॉल में देखने गई, लेकिन उनका रोल काट दिया गया था। इसके बाद हेमा बहुत रोई। अभिनेत्री बनने के लिए हेमा के नाना ने उनका बहुत हौसला बढ़ाया। जब कभी फिल्मों में काम करते हुए किसी हीरो के साथ काम ना करने या मॉडर्न कपड़े पर हेमा पर परिवार वाले रोक टोक करते हैं तो वो उनके नाना ही होते हैं जो उन्हें बचाव करते हैं कि हेमा अगर फिल्मों में काम कर रही हैं तो कैसे उन्हें रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं और किन रोक टोक से बचाना है। इस बात का सारा ध्यान उनके नाना जी रखते थे।
हेमा की जिंदगी जितनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी उनके उथल पुथल रहा है, ठीक उसी तरह पर्सनल लाइफ भी यहाँ पे करवटें ले रही थी। जी हाँ, हेमा की लाइफ पर अगर नजर डाले तो काफी सारे जो एक्टर्स थे जो हेमा के दीवाने हो चुके थे। उनकी लव लाइफ को अगर देखा जाए, जहाँ पर धर्मेंद्र का नाम तो सबसे ऊपर था ही, लेकिन साथ ही साथ जितेंद्र और संजीव कपूर जैसे नाम भी हेमा के लिए बस पागल हो रहे थे उस दौर में, क्योंकि उस दौर की एक्ट्रेसेस में हेमा उस टाइम पे नंबर 1 पर थी। जी हाँ, और हर कोई हेमा के सपने देखता था, उस ड्रीम गर्ल के सपने देखता था। ऐसे में जितेंद्र चाहते थे हेमा से शादी करना, और हेमा की माँ खुद चाहती थी कि उनकी शादी जितेंद्र से हो जाए, लेकिन हेमा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। जी हाँ, वो तो बस प्यार में पागल हो चुकी थी धर्मेंद्र के। वो चाहती थी कि धर्मेंद्र से उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इसीलिए जब हेमा की माँ ने सख्ती दिखाई तो हेमा ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। और फिर जो हुआ, अब क्या हुआ, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जो अक्सर चर्चाओं का विषय बना रहा है, लेकिन आज हम आपको हेमा की जिंदगी के उन किस्सों से खासकर रूबरू करवाएंगे जो आज भी अनसुलझी हुई गुत्थी की तरह बॉलीवुड की गलियारों में किसी न किसी वजह से घूमती ही रहती है। आज एक बार फिर से हेमा की जिंदगी के उन किस्सों से आपको रूबरू करवाएंगे जो हेमा की जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया है। शादी की तैयारियां किसी और के नाम, हेमा की मांग में सिंदूर किसी और के नाम। ये जानते ही आप, जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच हेमा के रिश्ते ने वाकई सब कुछ चौंका दिया। उस वक्त आई खबरों की माने तो हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने वाली थी, लेकिन हेमा मालिनी ने मंडप में जितेंद्र को नहीं चुना और जिस धर्मेंद्र संग हेमा की शादी हुई वो शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद दिल लूट बैठे थे हेमा मालिनी के। जानकारी दे दें आपको, जितेंद्र संग शादी के खिलाफ हेमा मालिनी पूरे दिन घर से गायब रही थी और रात में जब वो लौटी घर परिवार के पास तो परिवार वालों की जान में जान आई थी। उस वक्त ही उनकी मां ने उन पर पहरा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मिल नहीं पाती थी। सेट पर मिलने के बाद उनका प्यार परवान चढ़ा और फिर हेमा और धर्मेंद्र का प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। हेमा के घर वाले चाहते थे कि ये शादी हो जाए, इसलिए धर्मेंद्र नहीं बल्कि जितेंद्र चाहते थे कि हेमा उससे शादी कर ले, लेकिन उनके मन में कभी भी हेमा के लिए वो प्यार नहीं था जिससे उनकी ख्वाहिश ये हो कि वो हेमा के साथ शादी कर ले। हेमा की लाइफ पर अगर आप देखेंगे तो किस्से तो बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है कि उनकी लाइफ के अगर एक एक पहलुओं पर अगर नजर डालना चाहेंगे। एक बात हर किसी को खटकती है कि हेमा क्या हुआ था उस दौर में कि लोग कहते हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल आज भी हेमा के खास नहीं बन पाए। कहते प्रकाश कौर ने काफी कुछ बातें बोली थी हेमा के खिलाफ कि अगर वो हेमा की जगह होती तो शायद ऐसा ना करती, शायद वो धर्मेंद्र से शादी नहीं करती। आज भी ये फैमिली अलग अलग हिस्सों में नजर आती है। पब्लिक इवेंट्स हो, फैमिली फंक्शन हो, कोई भी कभी भी साथ नजर नहीं आया। और इसके पीछे बॉलीवुड में बस क्रिएट होता है कि क्या भाई बहन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, क्या आज भी उन लोगों के बीच मनमुटाव है। लेकिन साथ ही साथ हेमा की जिंदगी के एक खास पहलू पर नजर डालेंगे कि हेमा बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। जी हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ पर भी नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम आज भी सभी की जुबान पर है। शायद ही कोई ऐसा दौर होगा जहां उन्हें कोई जानता नहीं था, और तो और वो उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में एक है जिनकी खूबसूरती और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो उनका जन्म तमिलनाडु के अमान कुंडी में 16 अक्टूबर को हुआ था। वहीं उनकी शिक्षा चेन्नई के आंध्र प्रदेश महिला सभा में हुई। बचपन तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में बीता। पिता वीसीआर चक्रवर्ती तमिल फिल्मों के निर्माता थे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड की दुनिया बाहर के लोगों के लिए जितना ग्लैमरस होती है, अंदर से ही उतनी ही बदसूरत होती है। यहाँ बस चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अगर एक शुक्रवार आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो सभी लोग आपसे नजरें चुराने लगते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ ऐसा हुआ है और हमारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी इसे अछूती नहीं रही। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन रहने वाली हेमा मालिनी का वक्त खराब था। तब उनको बी ग्रेड फिल्मों तक में काम करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी के जन्म के बाद उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया। हेमा बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काट रही थी, लेकिन कहीं पर भी उनका नाम काम नहीं बन रहा था। ऐसे में श्याम रहलन ने हेमा मालिनी को अपनी बी ग्रेड फिल्म रामकली में काम करने का ऑफर दिया
और बहुत झिझकते हुए हेमा ने उस फिल्म को साइन किया। फिर उसके बाद वो अपनी जिंदगी के परवान को पकड़ती चली गई। तो ये था आज का हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर। हेमा मालिनी के जुड़े ऐसे कई सारे किस्से हैं जो आप भी हमसे अगर शेयर करना चाहते हैं या उनके जुड़े कुछ किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स। और कमेंट बॉक्स में कर बताएं कि आप कौन से दूसरे सेलेब्स के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी सेम शो सेम चैनल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय।